हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के अनुसंधान केंद्र का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 अनुसंधान केंद्र और वो कहाँ पर उनका मुख्यालय है वो देख लिया था। वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बढ़ता जाता है, मैं भी कोशिश करता हूं कि हर रोज का कम से कम एक वीडियो डालूं। पहले मैं 2 दिन 3 दिन में डालता था, 4 दिन में डालता था, बट अब मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम भी आ गया है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं डिलीवर कर पाऊँ उतना मैं करूँगा एग्जाम तक। ठीक है जी, तो आप अपने प्यार और सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखें, कंटिन्यू लगातार ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहेंगे। एग्जाम के अंदर बेनिफिट होगा। देखो, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट जो होता है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जो लोगों का सिलेक्शन 1 नंबर, आधे नंबर, पॉइंट 20-25 से जो जिनका सिलेक्शन चूक जाता है ना, वो समझ पाएंगे कि एक एक नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सब लोगों को पता है, मुझे पता है, आप सब इतने मेच्योर हो, आपको हर एक नंबर का इंपॉर्टेंस ही आपको पता होगी। ठीक है जी, अब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है जी, अनुसंधान केंद्र 25 हमने पहले याद कर लिए थे। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं इन चीज़ों को याद करवाता हूँ, बट अब प्रॉब्लम यह है कि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये कहानियां भी याद नहीं होती है। अब क्या बोलूँ मैं इनको। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये कहानियां याद थोड़ी करनी पड़ती है। आप फिल्म देखते हो, अपने आप याद रहती है ना वो। तो यदि आप इंटरेस्ट से 100% फोकस के साथ में यदि आप इनको देखोगे ना, इन कहानियों को, तो ये याद रहेगी भाई। अगर कहानियां भी आपको याद नहीं रह रही है ना, तो देखो इसका मतलब यही है कि आपको नौकरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप देख रहे हो, ठीक है यार, लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो क्या है, माँ बाप के पास में बहुत पैसे हैं। यदि आपकी नौकरी की यदि आपको ज़रूरत है तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जिनको अच्छी लगती है वो देखे, जिनको अच्छी नहीं लगेगी अपन क्या ही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 26, देखो 25 तक तो हमने देख लिया था। 26 नंबर जो अपना अनुसंधान केंद्र है ना, वो सीधा सिंपल सा है। उसका पहला अक्षर क्या है? बाजरा है भाई। राजस्थान के अंदर बाजरा कहाँ होता है? बाजरा बाड़मेर में होता है। बै से बाजरा, बै से बाड़मेर, बै से बाजरा और बै से बाड़मेर। वैसे भी बाजरा जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होता है। तो बै से बाजरा, बै से बाड़मेर, इजी वे में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो आप लोगों को पता होगा, मैं एक जिले का नाम लेता हूं, उस जिले का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? देखना जरा, जोधपुर का नाम लेता हूं मैं। 90% बच्चों के दिमाग में सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए हैं। और भी अदर चीजें भी आई होगी बहुत सारे लोगों की, लेकिन 90% लोगों को जोधपुर से कौन? जोधपुर का नाम हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही जुड़ा हुआ है और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो जोधपुर का नाम रोशन भी किया है। राजस्थान का नाम भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। तो ये जोधपुर से थे। पिछली बार ये जब मुख्यमंत्री थे ना, तो पूरे के पूरे सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। कहाँ से? रिमोट कंट्रोल से। स्टेट को किससे चलाते थे दोस्तों? वो स्टेट को रिमोट से चलाते थे। कहाँ पर बैठ करके? जोधपुर में बैठ के चलाते थे। ऑब्वियसली बात है, उनका गृह जिला है, तो वो जोधपुर में बैठ के पूरे स्टेट को रिमोट से चलाते थे। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। इन्होंने कोरोना के अंदर बेहद शानदार काम किया था। जो लोग रो रहे थे ना, उन लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उनकी जो लोग रो रहे थे, रोंदे हुए लोगों को इन्होंने उनका रूप सुधारा था। जो लोग रो रहे थे, रोंदे हुए लोगों का रूप इन्होंने सुधारा था। किसका रूप इन्होंने सुधारा था? किन लोगों का? रोंदे हुए लोगों का। पंजाबी में बोलते हैं ना, रोंदे हुए लोगों का रूप इन्होंने सुधारा था। क्या करा था? मदद करी थी उनकी, है ना, डॉक्टर्स भेजे थे, ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करवाई थी। रोंदे हुए लोगों का रूप इन्होंने सुधार दिया था। उसके बाद में जो लोग मर रहे थे ना, उनकी रक्षा करने वाले कौन थे? यही तो थे। सबसे पहले पूरे देश के अंदर इन्होंने सबसे शानदार काम किया। सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, बहुत ही सख्ताई से इन्होंने जो है कोरोना के वक्त में काम किया था। हम सब लोग जानते हैं हमारी सबकी रक्षा किसने करी थी? अशोक गहलोत जी ने रक्षा करी थी। उसके बावजूद भी ये चुनाव हार गए। अब आप पूछोगे सर क्यों हार गए? देखो, इन्होंने एक गड़बड़ कर दी थी। इन्होंने विद्या, जो अपनी जो विद्या माता है ना, उसकी इन्होंने प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया था। अब क्या कहोगे आप लोग कि सर विद्या की प्रतिष्ठा कैसे इन्होंने दांव पे लगाई? अरे भाई, जितने भी आप सब लोग पढ़ने वाले हो ना, आप सबको पता है कितने पेपर आउट हुए थे। पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है? विद्या ग्रहण करता है, पेपर देता है, और यहाँ पर आकर के ये पूरी तरह से फेल हो गए थे। 5 साल में सारे के सारे पेपर आउट हुए थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक भी पेपर जो है ईमानदारी से हुआ होगा। 15-20 पेपर की तो लिस्ट पड़ी हुई है जो कि आउट करवा दिया था इन्होंने। क्या करा था इन्होंने? विद्या की प्रतिष्ठा को जो है इन्होंने दांव पे लगा दिया था। फिर क्या करा? फिर जितने भी जो लोग थे ना, जो
एग्जाम देने वाले थे उन सब के मन में डर बैठ गया था। सबके मन में, जो ये सब देख रहे हैं ना, इस सब के मन में क्या बैठ गया था दोस्तों? मन में डर बैठ गया था कि यदि ये व्यक्ति वापस आ गया तो वापस पेपर आउट हो जाएगा। तो इसीलिए इनको वहां पर जो है वो हरा दिया। अब हरा दिया तो ठीक है सर जी, कोई बात नहीं है, हरा दिया, सबके मन में डर बैठ गया। और सबके मन में जब डर बैठा ना, तो इनका क्या करा, लोगों ने आफरा उतार दिया। इनको भी थोड़ा सा सत्ता का घमंड आ गया था कि मेरे पास में सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं, जो मर्जी आएगी वो। तो इनका आफरा क्या किया, जनता ने उतार दिया। अब जनता ने जैसे ही आफरा उतारा तो जनता क्या काम शुरू करा भाई, राजस्थानी लोगों ने क्या किया, राजस्थानी लोगों ने क्या किया, शोध किया। क्या शोध किया कि हमको चपड़ासी कैसे बनना है, चपड़ासी कैसे बने हम, चपड़ासी कैसे बने। जैसे ही ये सरकार गई, सरकार का आवरा उतरा, उसके जस्ट बाद में आपको पता होगा अभी चपड़ासी की वो वैकेंसी निकली है। तो राजस्थानियों ने शोध किया कि अब हमको सरकारी नौकरी लगना है, और शोध क्या किया कि हमको जो है वो चपड़ासी बनना है। चपड़ासी कैसे बने, और अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे हम भाई हाथ से कार चलाएंगे, अपनी हाथ से कार चलाएंगे जोधपुर में, हाथ से कार चलाएंगे जोधपुर में, और बढ़िया बुकिंग निकालेंगे, टैक्सी वैक्सी चलाएंगे, और तो क्या ही करेंगे। या फिर एक काम करेंगे, कोई विज्ञान का या आयुर्वेदिक विज्ञान का जो है ना, क्या करेंगे, कोई उद्योग खोल लेंगे। बस ये दो ही ऑप्शन थे सबके पास में, या तो हाथ से कार चलाएंगे या आयुर्विज्ञान का कोई उद्योग खोल देंगे। देखना जरा, मेरी बात सुनना, वापस सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जोधपुर के अंदर बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं। जहां पर ज्यादा अनुसंधान केंद्र होते हैं ना, वो स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट इजी वे में याद हो जाएगी आपको। देखना, स्टेट को रिमोट से चलाते थे वो जोधपुर में बैठ के, ठीक है जी। रोंदे हुए लोगों का रूप इन्होंने संवारा था कोरोना के दौरान, हमारी रक्षा भी करी थी, नहीं तो हम मारे जाते, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने विद्या की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया था, पेपर बहुत ज्यादा आउट हो गए। तो फिर इस सब लोगों के मन में डर बैठ गया कि यार ये वापस आ गए तो वापस बहुत सारे पेपर आउट हो जाएंगे। लोगों ने इनको चुनाव हरवा दिया। चुनाव हरते ही सबसे पहले चपड़ासी की परीक्षा हुई, तो सारे के सारे लोगों ने इनका आफरा उतार दिया, और फिर सारे के सारे राजस्थानी शोध करने लग गए कि अब हमको चपड़ासी कैसे बनना है, क्योंकि वैकेंसी आ गई थी नई सरकार लगते ही। चपड़ासी यदि नहीं लगे तो क्या करेंगे, बैकअप प्लान तो सभी का होता है। इन लोगों का क्या था कि हाथ से या तो जोधपुर में कार चलाएंगे, हाथ से कार चला लेंगे, या फिर कोई आयुर्वेदिक विज्ञान का कोई हम उद्योग धंधा खोल लेंगे। आजकल यही ज्यादा चल रहा है, बाबा रामदेव ज्यादा चल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई उद्योग धंधा खोल लेंगे। सुना मेरी बात, अब देखो ये इतने सारे हैं, जोधपुर के इतने सारे हैं, ये बहुत ज्यादा हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 जोधपुर के अंदर है। सबसे पहली बात मैं करता हूं काजरी की। आप सब लोगों को काजरी का पता है जोधपुर का, इसको ट्रिक के अंदर डालने की कोई जरूरत भी नहीं थी, आपको भी पता है सबको, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। मैं बोल क्या रहा हूं, जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी बैठ के पूरे स्टेट को रिमोट से चला रहे थे। तो देखो जिसके अंदर स्टेट रिमोट आपको मिल जाए ना, स्टेट रिमोट, वहां पर जोधपुर लगा देना। स्टेट रिमोट से पूरे के पूरे स्टेट को चला रहे थे, स्टेट को रिमोट से जोधपुर से चला रहे थे, ठीक है जी। रूप रोंदे हुए, बोरुंदा रोंदे हुए लोगों का रूपायन शोध संस्थान, उनका रूप सुधार दिया। रोंदे हुए लोगों का यानी रूप, बोरुंदा रूप सुधार दिया। और कोरोना के अंदर हम सब लोगों की रक्षा भी करी थी। देखो ये रक्षा अनुसंधान केंद्र क्या है, ये देखो रक्षा अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर है ये, और ये आया हुआ है रीट के अंदर, पिछली बार आया था ये, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे की ओर। लेकिन उन्होंने विद्या की प्रतिष्ठा को दांव पे रख दिया। देखो विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के अंदर है ये, क्या करा, बहुत सारे पेपर आउट हो गए। तो इस सब लोगों के गोल जो है, इस सब लोगों के मन में डर बैठ गया। देखो सब लोगों के मन में डर, मंडोर जोधपुर के अंदर है। ये सब लोगों के मन में डर बैठ गया था, मन में डर, मंडोर, ठीक है जी। तो जनता ने क्या किया, इनका आफरा उतार दिया। लो भाई लो, ये लो जोधपुर के अंदर। अब जैसे ही नई सरकार आई, सब लोगों ने, सब राजस्थानियों ने शोध किया कि हमको चपड़ासी कैसे बनना है। चपड़ासी से कर देना चौपासनी, ये भी जोधपुर के अंदर ही है। चपड़ासी बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो हाथ से कार चलाएंगे जोधपुर के अंदर। हथकरघा, हाथ से कार चलाएंगे, हथकरघा हाथ से कार चलाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, कोई आयुर्वेदिक विज्ञान का कोई ना कोई जो है अनुसंधान कर लेंगे हम लोग, या फिर कोई ना कोई उद्योग धंधा खोल लेंगे। आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान से आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र याद कर लेना। ये 10 इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। छोटी सी स्टोरी थी, बट ध्यान रखना सीक्वेंस से, इसी सीक्वेंस से जमे हुए ये आपके पास में होनी चाहिए। अगर
आपके पास में जमे हुए नहीं है तो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। उसका जो नोट्स वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी। बट यही मिलने वाली है जो अभी एग्जाम के टाइम पे अपने काम में आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे वाली जो बाकी की पीडीएफ के लिए भी वहां पे मेरे से पूछो कि सर वो पीडीएफ कहाँ पर है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बात बताना मुझे, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कलम नहीं उठाई होगी वो क्या करेगा? वो चलाएगा भेड़ बकरियां, रेवड़ चलाएगा। और तो क्या करेगा? जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में कलम नहीं उठाई तो वो रेवड़ चलाएगा। रेवड़ कहां पर चलाएगा? गांव में भी चला लेगा वो। और जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है वो रेवड़ को लेकर के शहर में भी घुस जाएगा। और जिस दिन वो शहर में घुस गया तो उसको कोई भी टोक मत देना तुम लोग, क्योंकि गुस्सेल आदमी है। विद्या तो है नहीं, तो विद्या नहीं होगी तो क्या होगा? देखो ये व्यक्ति को देखो आप, शहर में लेकर के ये अपनी बकरियों को, अपने रेवड़ को घुस गया। अच्छा, रेवड़ में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये रेवड़ में देखो, ये रही बकरी, ठीक है जी, ये रही क्या? भेड़। और इसके रेवड़ में एक चीज और स्पेशल है, ये देखो, ये नीचे देखो खरगोश। वैसे तो खरगोश नहीं होते हैं रेवड़ में, बट इसके पास में है, क्योंकि इसने जिंदगी में कभी कलम नहीं उठाई। देखो, इसने कभी भी जो है ना वो कलम उठाई नहीं, तो इसको पता नहीं है इस व्यक्ति को कि रेवड़ में खरगोश नहीं रखने होते हैं। और रेवड़ को नगर के अंदर नहीं लेके जाना होता है। नगर में लेके जाओगे कोई ना कोई टोंक देगा, लेकिन इसको बिल्कुल भी जो है वो टोंकने का कोई डर नहीं था। ध्यान रखना आप, सुनो कि कोई टोके या नहीं टोके, मैं तो अपना रेवड़ को लेके शहर में ही जाऊंगा, नगर में ही जाऊंगा। अब देखना जरा आप, देखो, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कलम नहीं उठाई तो कलम से कर देना कलाम। अबुल कलाम अरबी फारसी, ये टोंक के अंदर है, ये टोंक के अंदर है। ठीक है जी, वो अपना रेवड़ लेके गया। रेवड़ में क्या है? भेड़ है, तो भेड़ से रिलेटेड क्या हो जाएगा? ऊन भी है, भेड़ और ऊन जो है वो रिलेटेड है। बकरियां भी हैं, देखो बकरी अनुसंधान के अंदर भी है। और उसके रेवड़ पे तो खरगोश भी थे भाई, खरगोश भी लेकर के वो नगर में घुस गया। किस नगर में? अविका नगर में, अविका नगर में। वो नगर में घुस गया तो उसको कोई टोंकना मत, तो टोंक से हो जाएगा टोंक टोंक टोंक। ये तीन इसके अंदर जो है वो आपके अविका नगर टोंक के अंदर है। ये कौन कौन से? भेड़ है, बकरी है और खरगोश है। जो उसके रेवड़ में थे वो तीनों के तीनों ही हैं। ठीक है जी, बड़े आगे की ओर नेक्स्ट चलते हैं। देखो, एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जो है, जो कि कृषि कर रहा है कहीं पर, ठीक है जी, दूसरा व्यक्ति विज्ञान के काम कर रहा है, कुछ प्रयोग वगैरह कर रहा है, जीतेगा कौन सा इसके अंदर से? विज्ञान ही जीतेगा। कृषि के ऊपर विज्ञान ने फतेह प्राप्त कर लिए, फतेह प्राप्त कर ही लेगा, आज नहीं तो कल कर लेगा। भाई देखो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, देखो ये कृषि कर रहा है इधर, ये इधर विज्ञान है। मैं बोल रहा हूं कि कृषि के ऊपर विज्ञान क्या कर लेगा दोस्तों? फतेह है। कृषि से कर देंगे, सीकर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कृषि के ऊपर विज्ञान क्या करेगा? फतेह है, ये फतेह है। विज्ञान क्या करेगा दोस्तों? विज्ञान क्या करेगा? फतेह है, कृषि। विज्ञान फतेह, कृषि कौन? कृषि। विज्ञान तो 100% फतेह कृषि। विज्ञान कृषि से हम यहां पर क्या कर देंगे? ये देखो सीकर, सी को उठा करके इधर रखेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? ये सीकर अपना जो है वो बन जाएगा। देख लेना आप लोग, कृषि के ऊपर विज्ञान फतेह कृषि के कौन करे? बिल्कुल कृषि। अब बड़े आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। देखो, एक एक लड़के की शादी हुई, वो अपने ससुराल में गया। तो शादी के दौरान, मतलब शादी के बाद में उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई। अब पत्नी ने जाके ससुराल के अंदर शिकायत कर दी अपनी माँ से। तो माँ ने क्या किया? उसको सड़े हुए चावल खिला दिए, बांस मारते हुए चावल खिला दिए रात को। ठीक है जी, सो गया फिर बींद, आराम से खा खुआ के वो चावल सो गया, उसको पता ही नहीं चला, नशे में था वो। सुबह जैसे ही उठा तो उसको एक मक्का खिला दिया और मक्के के साथ में उसको थोड़ी मूंगफली वगैरह खिला दी। देखो ये बींद है, ये बींद है, बींद। इसको उस लड़की की माँ ने क्या किया? ये बांस मारते चावल खिला दिए, पुराने चावल खा गया, ये नशे में था। तो फिर सो गया बींद, क्या कर दिया? सो गया बीन, आराम से सो गया। और सुबह जब उठा तो उसको मक्का खिला दिया, ले मक्का खाओ। और फिर थोड़ी देर बाद में उसको मूंगफली दे दी, मूंगफली खाओ जी, पावना जी, ये लो मूंगफली। चावल कैसे खिलाए थे? बांस मारते हुए चावल इसको खिला दिए। पुराने से चावल थे, क्या ले खाओ, मेरी बच्ची को परेशान करता है तो उसकी यही सजा मिलने वाली है। सुनना जरा, मैंने क्या बोला है? बांस से कर देंगे बांसवाड़ा। ये सारे के सारे बांसवाड़ा में हैं, ये भी बांसवाड़ा में है, ये भी बांसवाड़ा में है, ये भी बांसवाड़ा में है। बांस मारते हुए चावल, ये देखो ये रहे चावल, बांस मारते हुए चावल उसको खिला दिए। चावल खा के सो गया बीन, सोयाबीन। जब वो उठा तो उसको मक्का और मूंगफली खिला दी, मक्का और मूंगफली खिला दी। बात खत्म। बांस से कर देंगे बांसवाड़ा, सोयाबीन, मक्का,
चावल और ये मूंगफली, ये इतनी सी चीजें हैं। याद हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल ईजी है। बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर अगला देखते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, उदयपुर की यदि अपन बात करें तो उदयपुर कैसा है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना, वहां पर बहुत ज्यादा पानी है। यदि पानी नहीं भी है किसी के पास में तो वो थोड़ी सी जमीन खोदता है तो पानी आ जाता है वहां पर, क्योंकि भूजल स्तर जो है वो काफी अच्छा खासा है। झीलें बहुत सारी, झीलों की नगरी है वहां पर, झीलें हैं। अब वहां पर व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं बताइए? कोई मछली पालन का। मान लो कोई व्यक्ति अपनी भूमि का उपयोग कैसे करेगा? वो भूमि को खोदेगा, तालाब बनाएगा और वहां पर मछली पालन वगैरह वगैरह करेगा बढ़िया तरीके से, तो वहां पर चलेगा, क्योंकि पानी अच्छा है तो मछली पालन भी हो जाएगा। तो देखना जरा, ये व्यक्ति जो है ना, ये जितने भी जो व्यक्ति हैं ये क्या करेंगे? अपनी भूमि का उपयोग, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन्होंने यहाँ पर तालाब खोद लिया और इस तालाब के अंदर ये भूमि का उपयोग कर रहे हैं। किस लिए? ये मत्स्य पालन के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, मत्स्य पालन के लिए कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं क्या है ना, उन्होंने अभी भी अपनी भैंस से, वो अपनी भैंसें रखती हैं और वो भैंस से क्या करती है? अपनी भैंस से ये महिलाएं क्या करती है? ये प्यार करती है। इनको बोलते हैं कि आप मत्स्य पालन करो तो कर लो, आप जो है वो मत्स्य पालन आपको करना है तो करो। आपको अपनी भूमि का उपयोग किस लिए करना है? भूमि का उपयोग यदि मत्स्य पालन में करना है ना तो कर लो, लेकिन हम तो हमारी भैंसों से ही प्यार करेंगे। उदयपुर की बातचीत ये हो रही है। अब मेरी बात सुनना, देखो एक तो ये माणिक्यलाल वर्मा जो है, आपको पता ही होगा ये उदयपुर से ही थे। प्रजामंडल की स्थापना के अंदर भी इनका नाम आता था। तो ये तो इजी है, ये तो जिसको जीके थोड़ा बहुत आता है वो यहाँ से याद कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि उदयपुर के लोग अपनी भूमि का उपयोग कैसे करेंगे? मत्स्य पालन के लिए करेंगे। तो ये मत्स्य सर्वेक्षण हो गया, मत्स्य पालन के लिए करेंगे वो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं अपन। महिलाएं क्या करेगी? अपनी भैंस से प्यार से कर देंगे ज्वार, ये हो जाएगा यहाँ पर प्यार से कर देंगे ज्वार अनुसंधान केंद्र। भैंसों को ज्वार खिलाती है, ऐसे भी याद कर लो आप, भैंसों से करती है वो प्यार, इसीलिए खिलाती है ज्वार, ला करके क्या खिलाती है? ज्वार। अब देखो भैंस और ज्वार ये क्या है? ये दोनों के दोनों वल्लभ नगर के अंदर हैं, उदयपुर के अंदर हैं। और बाकी के तीनों आप उदयपुर के अंदर देख लेना। इजी तो है, कुछ भी तो नहीं था। ये 50 अनुसंधान केंद्र आपको इसलिए चुटकियों में याद हो जाएंगे, ज्यादा जोर आएगा ही नहीं आपको। ठीक है जी, तो ये थे। एक बार वापस अपन इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखो YouTube अपने जो है ना वो नोटिफिकेशन थोड़ी सी बहुत ही कम भेजता है लोगों के पास में। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बच्चे बोलते हैं कि सर आप किस टाइम पे वीडियो डालते हो? जब वीडियो बन जाता है ना, बन के कंप्लीट हो जाता है, मैं तभी डाल देता हूँ, कोई टाइम नहीं है। 8:30 बजे, 8 बजे, दिन में 4 बजे, कभी 12 बजे, कभी सुबह जल्दी, कभी भी डाल देता हूँ। फिर यूट्यूब क्या है ना वो थोड़ी नोटिफिकेशन वगैरह भेजता नहीं है। तो आप लोगों को यदि फटाफट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ मैं उसका लिंक जो है वो टेलीग्राम में 100% डाल देता हूं, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। म्यूट करना मत, अदरवाइज नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। देखना जरा, बैसे बाजरा बैसे बाड़मेर। ठीक है जी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये पूरे के पूरे स्टेट को रिमोट से चलाते थे, जोधपुर से चलाते थे। रोंदे हुए लोगों का रूप इन्होंने संवारा था, हमारी रक्षा भी करी थी, लेकिन एक गड़बड़ कर दी कि इन्होंने विद्या की प्रतिष्ठा नहीं बना के रखी। पेपर आउट नहीं होते ना तो ये वापस जीत जाते। इस सब लोगों के मन में डर बैठ गया कि यदि वापस आ गए तो वापस जो है वो पेपर आउट करवाना शुरू कर देंगे, या पेपर आउट होंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की बनती है। देश के अंदर गड़बड़ करता है तो कुछ गड़बड़ होती है तो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार होते हैं। तो इस सब के मन में डर बैठ गया और इन्होंने क्या किया? इनको आपरा उतार दिया इनका। लो भाई घर पे बैठो, अब ऐश करो आप। ठीक है जी, नई सरकार आई, लोगों ने क्या किया? राजस्थानियों ने शोध किया कि अपने को चपड़ासी कैसे बनना है, क्योंकि चपड़ासी की बड़ी वैकेंसी सामने थी। लोगों ने पूछा कि चपड़ासी नहीं बना तो क्या करेगा? चपड़ासी नहीं बना तो मैं हाथ से कार चलाऊंगा जोधपुर में, बढ़िया टैक्सी वैक्सी चलाऊंगा, नहीं तो कोई आयुर्विज्ञान का कोई ना कोई अपना काम धंधा खोल लूंगा, आयुर्वेदिक विज्ञान का, और वहां से अपना काम चल जाएगा। तो ये देखो, ये स्टेट रिमोट, ये रूप, रोंदा और रक्षा जोधपुर, विद्या की प्रतिष्ठा जोधपुर, इस सब के मन में डर बैठ गया, ये भी जोधपुर, आपरा उतार दिया, ये भी जोधपुर। राजस्थानियों ने शोध क्या किया कि अपने को चपड़ासी कैसे बनना है, हाथ से कार हम लोग चला लेंगे जोधपुर में, नहीं तो कोई आयुर्वेदिक विज्ञान का जो है वो जोधपुर के अंदर हम लोग वो दुकान खोल लेंगे। इसका नया नाम क्या है? राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान केंद्र। ध्यान रखना आप लोग, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना आप। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, फुल फॉर्म देखना, शॉर्ट फॉर्म देखना। अब देखते हैं आगे की ओर। ये आदमी क्या है ना, इसने कभी जिंदगी में कलम नहीं उठाई, तो अब ये अपने रेवड़ को लेकर के, जिसमें बकरी, भेड़ और खरगोश हैं,
ये नगर के अंदर घुस गया, इसको कोई किसी ने नहीं टोका। देखो कलम नहीं उठाई, टोंक। भेड़ और ऊन, ये अविका नगर टोंक। बकरी नगर के अंदर, खरगोश ये भी अविका नगर टोंक के अंदर। बढ़ते हैं आगे की ओर। कृषि विज्ञान के ऊपर फतेह है, कृषि के कौन करे? बिल्कुल कृषि। ये जो पावना था, जो बीन था, इसकी सास ने बांस से हुए चावल खिला दिए, बांस से हुए चावल खिला दिए। ये चावल खा के सो गया बीन, और जैसे ही सुबह उठा इसको मक्का और मूंगफली और दे दी कि लो खाओ, चिल करो आप तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग उदयपुर वाले कैसे करते हैं? मत्स्य पालन के लिए करते हैं, लेकिन महिलाएं करती है भैंसों से प्यार, इसीलिए उनको खिलाती है जवार। ये हो गया जवार, जवार जवार, ये वल्लभनगर जवार। ठीक है जी, ये 50 हो गई। इस प्रकार से आपको ये 50 अनुसंधान के अंदर इजी वे में याद हो गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक शानदार सा वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए, एक वीडियो तो मैं लेकर के ही आऊं, जो कि बहुत सारे वीडियो जो है वो अभी आने वाले हैं। कौन कौन से देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे खेल खिलाड़ी के भी आएंगे 2-3 वीडियो। खेल खिलाड़ी के बाद में मैंने सारे के सारे यहां पर नोट कर रखे हैं। तो एक जिला एक उत्पाद का, पेनोरमा का अनुसंधान केंद्र कंप्लीट हो चुका है। 11 योजनाओं में प्रथम, प्रतीक चिन्ह, सैन्य अभ्यास, साहित्य पुरस्कार, और भी नई नई चीजें जो मैं ऐड करता जाऊंगा। जितने ज्यादा से ज्यादा मेरे से वीडियो बनेंगे मैं आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाऊंगा। देखो वीडियो की खासियत मेरे की यही होती है कि आपको उन चीज़ों को दोबारा उठा करके देखने की जरूरत नहीं है। यदि अब आपको ये अनुसंधान केंद्र पढ़ने भी है ना, तो आप इनकी डिटेल्स को पढ़ना थोड़ा थोड़ा अंदर जा करके कि भाई इसके अंदर कब क्या हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये किस लिए बना हुआ है। ठीक है ना, वो अंदर की डिटेल थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना आप लोग। बाकी यदि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर आपका कन्फर्म है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सीधा सीधा आप तक वीडियो जो है वो सबसे पहले वहीं पर आपके पास में पहुंचने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।